बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया चल रहा है कि अब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे ये मामला लेके, जो 26 नवंबर को यहाँ पे ऑपरेशन क्लीन अप हुआ और पुलिस ने तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों से ये इलाका खाली करवाया था। इसमें कितने लोग जाँ बहक हुए, कितने लोग शहीद हुए, कितने ज़ख्मी हुए, कोई फिगर, कोई सबूत जो है वो सामने नहीं आ रहा। आल्दो 12 लोगों की फिगर जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, लेकिन ऐसा कोई सबूत कोई है नहीं कि कोई 278 की फिगर दे रहे हैं तो कोई 400 की फिगर दे रहा है तो कोई 20 लोगों की फिगर दे रहा है। तो अभी तक कन्फ्यूजन चल रही है। अदरवाइज जो है वो गवर्नमेंट बार बार ये ऐलान कर रही है। आज भी वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका यही कहना था। वज़ीर इत्तलात ने भी ये कहा कि कहीं कोई सबूत नहीं है और ना ही जो है हुकूमत ऐसा कोई कदम उठा सकती है कि वो अपने ही लोगों पर गोलियां चलाए। रही बात फौज की, तो फौज जो है वो डी चौक के उस तरफ थी रेड जोन में, और रेड जोन के इस तरफ यानी कि ब्लू एरिया में पाक फौज का कोई जवान जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। फौज सिर्फ बुलाई गई थी आर्टिकल 245 के तहत, सिर्फ जो बेलारूस के प्रेसिडेंट आए हुए थे उनके लिए सिक्योरिटी के लिए, और जो डेलीगेशन आया हुआ था, जो डिप्लोमेट्स आए हुए थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए फौज अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रही थी। अब मामला किस तरफ जा रहा है नाज़रीन के तहरीक-ए-इंसाफ की मामलात किस तरफ जाएंगे? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल फोरम जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं? किस हद तक ये इंक्वायरी हो सकती है और किस हद तक मामला आगे बढ़ सकता है? और फिर तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। उनकी 24 और 26 नवंबर के मुकदमात में भी जो है वो गिरफ्तारियां डाल दी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इख्तलाफात का बायस बन रही है तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ही, वो ये कि बानी चेयरमैन का जो मैसेज है वो थ्रू आता है हलीमा खान के थ्रू आता है, बुशरा बीबी के, या उनके जो ख़ानदानी लोग हैं, ख़ानदान से लोग हैं, उनके थ्रू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो कन्वे होता है कि बजाय इसके कि बैरिस्टर गौहर अली खान ऐलान करें या असद कैसर ऐलान करें या अली मोहम्मद खान साहब ऐलान करें या बाकी लोग जो है ऐलान करें, इससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। गुज़श्ता रोज़ भी शेर मरवत साहब ने यह कहा कि पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं और पार्टी के लोग मायूस भी हो रहे हैं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब जो है वो बड़ा कामयाब रहा, और इस मामले पर भी बात होगी कि हुकूमत क्या रिलीफ फराहम कर रही है और हुकूमत अवाम के लिए क्या इकदाम करने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आज शौकत बसरा साहब होंगे हमारे साथ तहरीक-ए-इंसाफ से, और उस्मा कारदार साहबा मुस्लिम नून से। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बसरा साहब आपके वक्त का शुक्रिया। बसरा साहब मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। सर पहले आप बताइएगा कि क्यों इतनी कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि कोई तहरीक-ए-इंसाफ को एक फ़िगर जो है उस पर इक्तफा नहीं कर रही। अब 12 लोगों की फिगर आ रही है और कोई कहता है कि शायद 2 लोग भी जाँ बहक हुए, कोई 4 कह रहा है, कोई 278 कह रहा है। तो कहाँ पर फिगर जाएगी ये? जावेद बलोच साहब, जो लोग शोदा चौक इस्लामाबाद में शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके वर्सा को सब्र दे, और जिन लोगों ने उनको शहीद किया अल्लाह ताला उनको, उनकी औलादों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इबरत का निशान बना दे। आपने कहा कितने लोग हैं, वैसे तो एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, और ख़ास तौर पर वो हुकूमत, वो रियासत जिन्होंने, जो हमारे जान माल इज्जत के मुहाफिज होते हैं, अगर वही कत्लो गारत करना शुरू कर दे और खून की होली खेलें, तो आप मुझे बताइए कि वो रियासत माँ की तरह नहीं हो सकती। वो रियासत डायन तो हो सकती है, वो रियासत जालिम तो हो सकती है, वो रियासत नहीं हो सकती। अब आपने कहा कितना फिक्र है, मैं फिर आपको अर्ज करता हूँ कि इस वक्त तो खैर, इस वक्त तो BBC हो, गार्डियन हो, खलीज टाइम्स हो, हर जगह पे ये पब्लिक है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने मिसिंग हैं, कितने जख्मी हैं। अगर हम कुछ गलत बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये जो सो कॉल्ड जाली हुकूमत है, इनको BBC के खिलाफ केस कर देना चाहिए जाकर लंदन में, कि वहां पर तो रूल्स बड़े, आपको पता है, बड़े क्लियर हैं, वहां पे गलत बयानी कर नहीं सकता, इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, अगर हम गलत बयानी कर रहे हैं तो हमें ये को बता दे कि वहां पर शोहदा चौक इस्लामाबाद में लाइट्स क्यों बंद की गई, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई, और सबसे बढ़कर इस्लामाबाद साहब मुझे बात कर रहे हैं। नो, मेरी बात मुकम्मल होने दे, मैं स्काइप पे हूं, उसके बाद सवाल कीजिएगा। वहां पर सेफ सिटी कैमराज हैं पूरे इस्लामाबाद के अंदर, उनकी फुटेज जो है, उनके जो कैमराज हैं वो, और जो आपका हमारा हॉस्पिटल है
पॉलीक्लिनिक और पिम्स, उनकी सीसीटीवी फुटेज अभी तक क्यों नहीं पब्लिक की गई? सबसे बढ़कर अस्पतालों पर हमें एक्सेस क्यों नहीं दिया गया? जो हमें डेड बॉडीज मिली वहां उनको क्यों कहा गया कि उस वक्त तक डेड बॉडी नहीं देंगे जब तक आप बयान हल्फी नहीं देंगे? का पक्का तहरीक इंसाफ से तल्लुक नहीं है। अच्छा। मैं सिर्फ एक लिस्ट पढ़ देता हूं, जो 12 शहीद हुए उनके नाम सुन लें। वो तो लिस्ट चल रही है सर, आपके पेज पे भी है। एक मिनट पीटीआई के फ्लैग्स में दफना दिया गया है। आपने भी कहा ना कि कोई 2 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, 12 वो हैं जो दफनाए जा चुके हैं, बहुत सारे मिसिंग हैं। मतीउल्लाह जान को ले ले, आपके चैनल पे बैठते हैं, वो कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को मैंने शहादत देखी जो अभी तक गायब हैं। अच्छा। जो सुन ले, जो अभी शहीद हुए हैं, जो दफनाए जा चुके हैं, अल्लाह ताला इनके माओं को सब्र दे। और ये भी किसी की माँ के लाल चले सर, वो लिस्ट सर, मसला साहब वो लिस्ट मेरे पास है सर, वो लिस्ट है सर। ऐसे नहीं मसला भाई, लिस्ट है मेरे पास, वो आपके ऑफिशियल पेज पे लिस्ट वो जो है वो सारी चल रही है। मैं जवाब ले लूँ ना, मैं सर जवाब ले लूँ। अनीस शहजाद सती, मोहम्मद शफीक लोन, मोहम्मद इलियास जी, औरकज़ई से कोहाट से, मोहम्मद अली चारसदा से, अच्छा, अहमद वली पशीन बलोचिस्तान से, अब्दुल रशीद किला सैफुल्ला से, तारक खान शांगला से, इमरान अब्बासी हरीपुर से, अब्दुल गफार एबटाबाद से, मुबीन बलक एबटाबाद से, मलक सदर अली मर्दान से। ठीक है, अब ये वो लोग हैं। चले मैं अब जवाब ले लूं सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। शौकत साहब, मैडम बताइएगा, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। शौकत साहब ने लिस्ट पूरी पढ़ दी है 12 लोगों की। मेरा क्वेश्चन वहीं पे खड़ा है, बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोग दफनाए गए, कहाँ दफनाए गए, किसी ने जनाजा में शिरकत की, किसी ने कोई वीडियो ऐसी कि जहाँ पे खून पड़ा हो या कोई एविडेंस मौजूद हो मौके पे? मैं खुद गया था वहाँ पे, मुझे नहीं मिले, लेकिन आप अब जवाब दें, क्या सूरत हाल अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया। देखिए, इनकी हिसाब किताब और इनके जो दावे और इनकी जो कहानियाँ हैं ना, वो सिर्फ कहानियों तक महदूद हैं। 1000 से शुरू हुए थे, फिर ये 500 पे आ गए, फिर वो खोसा साहब ने बोला, लतीफ़ खोसा ने 270, फिर 200 पे आ गए, फिर 12 पे आ गए, फिर 7 पे आ गए। तो बात सारी ये है कि जब ये मामला बकौल इनके जनाब रियासत ने ऐसे किया और वैसे किया, तो इनके लीडरान किधर थे? वो लीडरान जो सर पे कफन बांध के कारकुनों को लेके आए और उनको कहा कि हमारे जनाजे जाएंगे जब तक हम बानी को लेके नहीं जाएंगे, तो उनको चाहिए था कि कम से कम अपने कारकुनों को, अगर वो देख रहे थे कि जी वो कोई जख्मी है या कोई लाश उनको नजर आ रही थी या कोई कारकुन परेशानी में था या तकलीफ में था, तो उनको उनका फर्ज नहीं बनता था कि जिनको वो लेके आए तो उनको कम से कम समेट के उनको जो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके तो वापस भी लेके जाते या कम से कम उनके सामने खड़े होते कि जिम्मेदारी तो लीडर की होती है ना। तो वो तो सब भाग गए, वो तो गंडापुर समेत, बुशरा बीबी समेत कोई एक लीडर, मुझे आप नाम बता दें, जो एक लीडर जो वहां मौजूद था जिसने कोई देखा हो किसी को और जिसको किसी की मदद की हो, किसी कारकुन की। करोड़ रुपए जो है पता नहीं किसके लिए इन्होंने मुख्तस किए। पारा चनार में जो 100 लोगों की शहादत हुई जो जान से गए, उनके लिए तो अभी तक कोई करोड़ वाली इन्होंने नहीं, कोई दाद रसी नहीं, कोई पता नहीं अता नहीं। जो इनके अपने सूबे में लावारिस जो सूबा है, उनका कोई फिक्र इनको नहीं। इन्होंने ये देखना है, अच्छा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आज मैं इमरान राज जो कि इनके हामी हैं, वो लीडरशिप को बुरा भला कह रहे थे और कह रहे थे कि अजीब ये पीटीआई है, ना किसी अदालत में ये लेके गए, ना कोई इन्होंने एफआईआर कटवाई है, ना कोई इन्होंने कानूनी चाराजोई की है, कुछ भी नहीं किया। और करें कहां से, क्योंकि इनके पास सबूत तो कोई है नहीं। और हुआ असल में ये है कि इस वक्त आप सीएमएच चले जाएं, आप पिम्स में चले जाएं, और वो ओपन है, पॉलीक्लिनिक चले जाएं, 270 हमारे एहलकार जो हैं जख्मी हालत में। और मरियम नवाज साहिबा खुद उनको मिल के आई सीएमएच में, उन्होंने कहा कि डंडों पे जो कील होते हैं उनसे सर फाड़े गए, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, बाजू की टांगों की हड्डियां तोड़ी गई। और उन बेचारों को, एहलकारों को ये हुक्म था कि जी आपने बिल्कुल मुजाहमत नहीं करनी, जो भी होता है। इन्होंने, मैं कहती हूँ, किस बेदर्दी से उनको जख्मी किया, आंखें उनकी फोड़ी,
4 रेंजर्स हमारे जान से गए, एक कांस्टेबल के तो इन्होंने अटक में अटैक करके और जिस तरीके से, और वहां पे 70 जख्मी जो पड़े हुए हैं, आप जरा जाके उनकी हालत देखें। क्या उनके कोई बेटा वो किसी के नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है, उनका खून इतना सस्ता था कि लाइन ऑफ ड्यूटी में जिस तरह से इन्होंने किराए के लोग ये लेके आए, हथियारों से लेस ये लेके आए। कुछ ऐसे बीच में से लोग हैं जिनके आईडी कार्ड ही नहीं है, वो कौन थे? हमें तो यही नहीं पता कि भाई ये किधर से पकड़ के ले आए। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जाएं जरूर, बड़ा शौक पूरा कर ले, यहां तो किसी के पास इनके देने के लिए सबूत है नहीं इनके पास। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वाह वाह, ये जाके तो अपने आप को इन्होंने अगर मजाक बनवाना है। मैं गार्डियन की रिपोर्ट पढ़ रही थी, वो कहते जी 7 लोगों का हमें बताया गया है, लेकिन हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, हमें सबूत अभी तक किसी किस्म का नहीं मिला है। बीबीसी भी यही कह रहा है, बीबीसी भी यही कह रहा है। अगर बीबीसी, अगर इन लोगों ने इस तरह के इल्जामात लगाने बंद, क्योंकि देखें ये इनका तो वतीरा है कि हर रियासत के इदारे को इन्होंने बदनाम करना है। आपने पहले नहीं देखा कि इन्होंने 9 मई के में किस तरह से इन्होंने रियासत पे हमला किया। फिर ये भी इनकी हर एहतजाज होता है वो तशद्दुद से भरा हुआ, इंतशार से भरा हुआ, उस वक्त करते हैं जब कोई फॉरेन डिग्नेटरीज इस्लामाबाद आ रहे होते हैं। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो, ये नहीं चाहते कि हमारी जो मीशत है वो आगे बढ़े, उसको संभाला मिले। जब हमारे इशारे अच्छे होने शुरू होते हैं, इनको तकलीफ हो जाती है, इनको तरक्की करता हुआ पाकिस्तान पसंद ही नहीं है। ब्रेक ले लें, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो बात करेंगे कि आखिरी मामला फिर जा किस तरफ रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।